नेथन एडरसन। शायद आपने आज तक इनका नाम कभी ना सुना हो, बल्कि कुछ साल पहले तक तो ज्यादातर लोग इस शख्स के बारे में नहीं जानते थे। लेकिन कुछ साल में नेथन एडरसन ने अपनी शख्सियत को कुछ ऐसे तब्दील किया है कि कंपनियां तक उनका नाम सुनते ही सिहर जाती हैं। मंगलवार को आई एक रिपोर्ट ने एडरसन को अब दुनिया भर में मशहूर कर दिया है। वे और उनकी कंपनी अब सुर्खियों में है। तो आखिर ऐसा हुआ क्या, चलिए बताते हैं आपको। हिडनबर्ग रिसर्च का नाम तो अब तक आपने सुन ही लिया होगा। कुछ वर्ष पहले तक इसे भी कोई नहीं जानता था। दरअसल एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर नेथन एडरसन ही हिडनबर्ग रिसर्च के सर्वे सर्वा हैं और हिडनबर्ग की रिपोर्ट में गौतम अडानी और उनकी कंपनियों पर जारी की गई रिपोर्ट ने दुनिया भर में खलबली मचा दी है। एक रिपोर्ट से रातों रात एडरसन और उनकी कंपनी हिडनबर्ग मशहूर हो गई है। इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर शेयरों में जोड़ तोड़ और फ्रॉड के आरोप लगाए गए हैं। अब दुनिया के चौथे सबसे रईस शख्स और करीब 118 अरब डॉलर की बेशुमार दौलत वाले गौतम अडानी पर आप निशाना साधेंगे तो मशहूर होना तो तय है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट आते ही अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई। एक झटके में अडानी ग्रुप में पैसा लगाए बैठे निवेशकों के करीब 97,000 करोड़ रुपए डूब गए। हालांकि अडानी ग्रुप ने इन्हें गलत इरादे से लगाए गए आरोप और 20,000 करोड़ रुपए के एफपीओ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश बताया है। ये सब तो आपको पता चल ही गया होगा। तो वापस लौटते हैं नेथन एडरसन की कहानी पर, जिनके लिए ये रिपोर्ट एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई है। हुआ यूं कि वॉल स्ट्रीट, अरे अमेरिकी शेयर बाजार, जैसे भारतीय शेयर बाजार को दलाल स्ट्रीट बोला जाता है, ठीक वैसे ही। तो वॉल स्ट्रीट की नजर में पहली दफा एडरसन तब आए जब उनकी रिपोर्ट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर्स निकोला कॉर्प और लॉर्ड्सटाउन मोटर कॉर्प को जमीन पर ला दिया था। सितंबर 2020 में इसने निकोला पर शॉर्ट पोजीशन बनाई और इस कंपनी के झूठे और धोखे के बारे में बहस शुरू की। असर ये हुआ कि निकोला के फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ट्रेवर मिल्टन को कंपनी से इस्तीफा देना पड़ा। पिछले साल निकोला के फाउंडर मिल्टन को इन्वेस्टर्स के साथ फ्रॉड करने के मामले में दोषी भी ठहराया गया है। हिडनबर्ग ने हालांकि अडानी ग्रुप जैसे विशालकाय कारोबारी समूह पर इससे पहले कभी हाथ नहीं डाला था। हाँ, थोड़े वक्त के लिए एडरसन ने ट्विटर के खिलाफ भी मोर्चा खोला था। ये वो दौर था जब एलन मस्क ट्विटर की खरीदारी में लगे थे। हालांकि बाद में एडरसन ट्विटर के शेयरों पर बुलिश हो गए। एडरसन की न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी असल में एक रिसर्च एंड ट्रेडिंग फर्म है। ये कंपनी करीब 5 साल पुरानी है और मार्केट्स से ही इसकी कमाई होती है। मैनहट्टन के फाइनेंशियल सर्कल में भी अभी तक उन्हें कम ही लोग जानते हैं। एडरसन की कंपनी हिडनबर्ग का नाम भी बड़ा ही खास है। ये नाम एक जर्मन एयरक्राफ्ट के नाम पर दिया गया है जो कि 1937 में नष्ट हो गया था। हिडनबर्ग ने 2020 से अब तक करीब 30 कंपनियों पर निशाना साधा है। इन कंपनियों के शेयर रिपोर्ट आने के अगले दिन करीब 15% गिरे हैं, जबकि 6 महीने में इनके शेयर 26% नीचे आए हैं। हिडनबर्ग एक शॉर्ट सेलर है, यानी जिसे कंपनियों के शेयरों में गिरावट से फायदा होता है। अमेरिका में अथॉरिटीज इस बात की जांच भी कर चुकी हैं कि क्या कुछ कंपनियों पर जानबूझकर अटैक किए गए ताकि इन कंपनियों में शॉर्ट पोजीशन से फायदा उठाया जा सके। हालांकि हिडनबर्ग के खिलाफ अभी तक ऐसी कोई गड़बड़ी साबित नहीं हो सकी है। खैर, हिडनबर्ग के साथ जुड़े इस पूरे शोर शराबे के बीच एडरसन ने खुद को एक लो प्रोफाइल शख्सियत बनाए रखा है। वह अमेरिकी शहर कनेक्टिकट में पले बड़े हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट से उनके पास एक बिजनेस डिग्री हुई है। बाद में उन्होंने एक फाइनेंशियल एनालिटिक्स कंपनी में भी काम किया। हालांकि वे खुद बताते हैं कि स्कैम्स को पकड़ना उनका एक जुनून है। 2014 में उन्होंने अमेरिकी अथॉरिटीज में विसल ब्लोअर शिकायतें भी दाखिल करना शुरू किया था ताकि उन्हें फ्रॉड्स का खुलासा करने के एवज में इनाम मिले। उनकी शुरुआती बड़ी सफलताओं में से एक था हेज फंड प्लेटिनम पार्टनर्स की धांधलियां ढूंढना। इस मामले में 7 एग्जीक्यूटिव्स पर फ्रॉड के आरोप
बाद में तय हुए थे। फिलहाल हिंडनबर्ग में करीब 10 लोग काम करते हैं। इनमें जर्नलिस्ट और एनालिस्ट दोनों शामिल हैं। कुल मिलाकर अडानी हिंडनबर्ग और एंडरसन का अब तक का सबसे बड़ा शिकार है। हालांकि अडानी ग्रुप ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि वो इस रिपोर्ट के खिलाफ अमेरिकी और भारतीय अदालतों में जाने का विकल्प तलाश रहे हैं। जाहिर है, अगर बात कोर्ट तक पहुंची तो लड़ाई लंबी खिंचेगी और इसका नतीजा चाहे जो भी हो, हिंडनबर्ग और एंडरसन को कम से कम ये फायदा हुआ है कि आज पूरी दुनिया उन्हें जानती है और कंपनियों में इनका नाम सुनकर जरूर सिरन पैदा हो सकती है।